ब्लॉगिंग नहीं कर पाया मैं। मधुमक्खी ने काट लिया यहाँ पे। ये देखो भैंस के यहाँ पागल साला। ऑल सेट टू लीव बरसाना। रेडी, गियर सेट डाल दिए, लगेज लगा लिया है। अब हम आगे निकल रहे हैं नंदगांव की तरफ। मिलते हैं आप थोड़ी देर में बाइक पे और एक्सप्लोर करते हैं नंदगांव। तो हम नंदगांव पहुंच चुके हैं। नंदगांव में हम पहुंचे हैं चरण पहाड़ी। यहाँ पे कहते हैं कृष्ण जी के पैरों के निशान आज भी हैं और उनकी गैयों के निशान भी आज भी हैं। ये मंदिर में गौशाला है। भाई मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पाया मैं, मधुमक्खी ने काट लिया यहाँ पे। चलो अब दर्शन करते हैं कृष्ण जी के पग चिन्ह और वो उनकी गैयों के। जूम करूँ, ये देखिए, और वो हैं गाय के। चरण गंगा कुंड, इधर है चरण पहाड़ी। सो गाइस, बहुत बड़ा चेंज आ गया है प्लान में। अब प्रॉब्लम ये है, हम दोनों की हालत ख़राब हो गई गर्मी से, और सेकेंडली सारे मंदिर, ऑलमोस्ट सारे मंदिर जो है ना इस टाइम पे बंद होने लगते हैं। तो अगर हम नंदगांव में रुकते हैं तो हमारा आज का पूरा दिन ही ऑलमोस्ट यहाँ निकल जाएगा। तो अब हमने डिसाइड किया है कि ठीक है, हमने चरण पहाड़ी तो दर्शन कर ही लिए। मेन मेरे को वैसे वही देखना था, कृष्ण जी के चरणों का एक बार देखना था मुझे, वो मैंने देख लिया है। और अब प्लान ये कर रहे हैं, आइदर वी विल बी गोइंग टू मथुरा और टू वृंदावन। वहाँ हम नाइट स्टे करेंगे, थोड़ा बहुत जितना हमसे पॉसिबल होगा एक्सप्लोर होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर से मधुमक्खी ने मेरे को पप्पी दे दी एक गाल में, और मैंने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट में अंदर फंस गई थी मक्खी। ऐसी पप्पी उसने दी है, गाल मेरा पकौड़ा हुआ रखा है। रूम पे पहुँच के दिखाता हूँ। और वो ना दर्द कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, क्योंकि हेलमेट में गाल एकदम थोड़े से दबते हैं, तो थोड़ा सा पेनफुल सा भी हो रहा है वो। और स्वेटिंग हो रही है अंदर, तो क्या हो रहा है, इचिंग हो रही है उसमें काफ़ी। तो अभी आगे कहीं रुक के ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने। बरसाना तो ऑलमोस्ट हमने सारा ही एक्सप्लोर कर लिया था। बरसाना से जो नंदगांव है, यहाँ पे भी 3-4 अच्छे मंदिर हैं यार, जो द्वापर युग कृष्ण जी के टाइम के हैं, जिनकी महत्वा है। वहाँ उन्होंने कृष्ण जी ने अनेक को लीलाएँ करी हैं, तो वो मंदिर भी वहीं पे ही हैं। बट हम अनफॉर्चुनेटली नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। सेम गोकुल का है यार, गोकुल भी यहाँ से 50 किलोमीटर है लगभग बरसाना से। तो देखो शनिदेव का मूर्ति देखो भाई, गदव। तो वही है यार, अगर हम जाते भी हैं तो एक्चुअली हमारे पास दिन नहीं है। हमें कोशिश यही है हमारी कि हमें वापस लौटना है। और अगर हम एक दिन यहीं लगा देते हैं गोकुल नंदगांव, तो फिर हम वृंदावन या मथुरा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। तो प्लान यही है भाई कि लेट्स मूव टू मथुरा और वृंदावन। वहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। सुबह हम लोग 6:30 बजे से निकले हुए थे, ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब आए हैं। काफ़ी गर्मी हो रखी थी तो ना, और अभी नहाए भी नहीं है यार, हालत ऐसी अंदर वैसे ही पसीने थे। और हमने फिर जैकेट वैकेट बाइक पे बैठे तो भाई साहब और ही रह गए। इसलिए मौसम इतना गंदा हो रखा है ना इस टाइम पे, इतना गंदा हो रखा है कि कहने की बात नहीं है। कल हम बिल्कुल सही था, कल वेदर बहुत बढ़िया हो रखा था, तो कोई इतनी डिफ़िकल्टी हुई नहीं। बट आज भाई जो गर्मी हो रखी है ना, बेसिकली गर्मी भी कोई नहीं, धूप से भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी हो रही है भाई साहब, इतना पानी से जैसे नहाते हैं ना, वैसे ही हम पसीने से नहाए हुए हैं। तो इतनी बुरी हालत होगी ना कि हमने थोड़ा यार छोड़ यार, लेट्स गो टू वृंदावन और मथुरा, वहीं रुकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, देन विल मूव बैक टू होम। और फिर यार अगली ट्रिप भी होने वाली है चालू, जल्दी होगी। वो भी कहाँ की होगी, प्लान तो यही है कि हिमाचल में हम कहीं प्लान करें, क्योंकि उत्तराखंड हमने काफ़ी बार जा चुके हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी किया है उत्तराखंड में। तो अब
लेट्स मूव टू हिमाचल। वो भी है छोटा ही ट्रिप होगा, इतने लंबे लंबे ट्रिप अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहे क्योंकि ऑफिस भी मैनेज करना पड़ता है, फैमिली भी मैनेज करनी पड़ती है, तो इतना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। बट धीरे धीरे जैसे अपना चैनल ग्रो करेगा, जैसे आप लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, हम बड़े बड़े ट्रिप लद्दाख, स्पीति, गोवा, नॉर्थ ईस्ट ये सारा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे अपने व्हील वॉरियर्स ग्रुप के साथ। तो बट अभी नहीं हो पा रहा यार, मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है और अभी इतना सपोर्ट भी आप लोगों का नहीं मिलता है मुझे। तो जैसे जैसे चैनल अपना ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे और एंटरटेनिंग और एंगेजिंग होता जाएगा और बढ़िया बढ़िया ट्रिप्स आती रहेंगी। थोड़ा और टाइम हम यूट्यूब को देने स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए अभी आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए होगा। तो कृपया सपोर्ट करें ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ। चलो भाई, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर बात करेंगे। अब हम ऑलमोस्ट वृंदावन के पास ही, तो हमने सोचा वृंदावन कर लें। फिलहाल हम रुके थे यहाँ लाडली पे, बढ़िया आउटलेट खुला है यहाँ पे हाईवे पे। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। नाउ ऑल सेट, वी आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स। ये देखो भैंस क्या है, पागल साला। तो सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स वृंदावन। We will be staying there for a night at least with this stupid boy. भैया हो गया तैयार तो चलें। हटो, अरे चूतो, अरे पिछवाड़ा जल गया भाई। कहाँ रह जाता है यार ये आदमी, एक तो ससुरे चलन ने इतना देर रखी। श्री बाके बिहारी राम। भाई मस्त पेट पूजा कर ली गई है, तो बस यही हो रहा है, बिस्तरा मिल जाओ और पड़ जाओ। हम निकले थे स्पिरिचुअल राइड करने के लिए, लेकिन भाई गर्मी ने वाकई में, प्लान बहुत सारे किए थे यार, ये कवर करेंगे वो कवर करेंगे, बट वेदर बहुत ख़राब है। और सेकेंडली यार दिक्कत ये भी है, जो मंदिर का टाइमिंग है ना, वो टाइम बहुत कंज्यूम कर जाता है क्योंकि मॉर्निंग में खुलता है मंदिर और इवनिंग में खुलता है। अब मॉर्निंग में सारे दर्शन तो पॉसिबल नहीं होते हैं, तो वही है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कवर कर लेंगे, उन्हें घर से कोई ज़्यादा दूर है नहीं है। So, guys, we have entered Vrindavan. अपना रिजॉर्ट 7 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है, 7 मिनट्स, नाउ 6 मिनट्स।
श्री बाके बिहारी ला। The next day. गोविंद देव मंदिर वृंदावन मूल रूप से 7 मंजिला भव्य संरचना थी, जिसे 1590 में आमेर के महाराजा मानसिंह ने गोस्वामियों के मार्गदर्शन में बनवाया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने दान किया था। अपनी भव्यता के बावजूद 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर की 5 मंजिलें नष्ट कर दी, जिसके बाद वर्तमान में केवल 3 मंजिलें शेष हैं। आज यह मंदिर वैष्णव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र और अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण है। यहाँ गोविंद देव जी की मूल प्रतिमा का स्थानापन्न प्रतिरूप स्थापित है, जबकि मूल विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर ले जाया गया था। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसकी स्थापना हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी। यह मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है। मंदिर में प्रतिदिन रात्रि में मधुर और पारंपरिक समाज गान की परंपरा आज भी अनवरत चली आ रही है, जो इस मंदिर की एक विशिष्टता मानी जाती है। 2. मूल मंदिर का निर्माण लगभग 425 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु मुगल शासक औरंगजेब के काल में यह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति की सुरक्षा हेतु उन्हें राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा नगर ले जाया गया और वहीं एक मंदिर में स्थापित किया गया। वे वहां 123 वर्षों तक पूजित रहे। पुनः जब स्थिति अनुकूल हुई तो उन्हें वृंदावन लौटाकर एक नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया। 3. इस नए मंदिर का निर्माण कार्य विक्रम संवत 1881 सन 1824 ई में पूर्ण हुआ। यह वही स्थान है जहां आज राधा वल्लभ जी प्रतिष्ठित हैं। यह मंदिर श्री हरिवंश महाप्रभु के वंशजों द्वारा सेवा पूजन के अंतर्गत संचालित होता है। मंदिर के प्रमुख आचार्य हितमोहित मराल गोस्वामी युवराज के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिरों को कुल 180 बीघा भूमि आवंटित की थी, जिनमें से अकेले राधा वल्लभ मंदिर को 120 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर के बाहर एक प्रस्तरपट्ट शिलालेख लगाया गया है, जिसमें उल्लेख है कि यह मंदिर देवबंद निवासी श्री सुंदरदास खजांची द्वारा सन 1584 में बनवाया गया था। उन्हें यह कार्य हित व्रजचंद महाप्रभु की आज्ञा से सौंपा गया था। यही मूर्ति बाद में 1842 ई में वर्तमान मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित की गई। इस मंदिर में हित हरिवंश महाप्रभु का चित्रपट भी पूजित रूप में स्थापित है। यह मंदिर केवल स्थापत्य और भक्ति का केंद्र ही नहीं, बल्कि राधा वल्लभ संप्रदायीय संत परंपरा और भोग राग सेवा के वैष्णव अनुशासन का जीवंत उदाहरण भी है।